दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के खमड़िया पहाड़ से सामने आई एक बेहद दर्दनाक घटना ने हर किसी को भीतर तक झकझोर कर रख दिया है। बताया जा रहा है कि 18 वर्षीय कुणाल का अपने पिता के साथ पैसों और आईफोन की ईएमआई को लेकर कुछ विवाद हुआ था। विवाद के बाद कुणाल बेहद तनाव में आ गया। उसने अपना मोबाइल फ़ोन और दूसरी चीज़ें फेंक दिया और गुस्से में पहाड़ की तरफ दौड़ पड़ा। माता पिता ने जब बेटे को इस तरह जाते देखा तो वे भी उसके पीछे भागते हुए उसे बचाने की कोशिश करने लगे। दोनों लगातार उसे रोकने और समझाने की कोशिश कर रहे थे, लगातार उससे बातें कर रहे थे, उसको बुलाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो एक भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। माँ अपने बेटे से भावुक होकर कह रही थी कि अगर उसका पिता से विवाद है तो वह अपने पति को छोड़कर उसके साथ रहने के लिए तैयार है। वह बेटे से बस यही कह रही थी कि उसे छोड़कर मत जाओ। लेकिन कुणाल नहीं रुका। बताया जा रहा है कि इसके बाद उसने करीब 200 फीट गहरी खाई से छलांग लगा दी। बेटे को गिरता देखकर माता पिता ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन इसी कोशिश में उनका संतुलन भी बिगड़ गया और वे दोनों भी गहरी खाई में जा गिरे। कुछ ही पलों में एक पूरा परिवार खत्म हो गया। 18 साल की उम्र, जिस उम्र में एक युवा अपने भविष्य के सपने देखता है, पढ़ाई करियर की तैयारी करता है, उसी उम्र में एक विवाद और मानसिक तनाव ने हालात को इस कदर जटिल बना दिया कि तीनों की मौत हो गई। लेकिन दोस्तों, इस घटना को सिर्फ एक हादसे के रूप में देखना शायद ये पर्याप्त नहीं होगा। इसको हमें गहराई से समझना होगा। यह घटना हम सभी माता पिता के सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जाती है। हम अपने बच्चों के गुस्से और उनके मानसिक तनाव को किस तरह से समझते हैं, उनको किस तरह से हैंडल करते हैं, उनको किस तरह से समझाते हैं, ये बहुत मायने रखता है। अगर बच्चे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, जिद करते हैं, जैसे कि मोबाइल नहीं मिला, किसी चीज़ के लिए मना कर दिया गया, पढ़ाई को लेकर डांट पड़ गई, दोस्तों से विवाद हो गया, पैसे को लेकर कोई परेशानी हो गई, या उनकी ऐसी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, या ऐसी कोई बात विवाद हो गया और हम तुरंत कह देते हैं बच्चा है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। कई बार बच्चे का गुस्सा सिर्फ गुस्सा नहीं होता है, उसके पीछे तनाव, डर, अकेलापन, असफलता या दबाव या यह भावना छिपी हो सकती है कि मुझे कोई समझ ही नहीं रहा है, मेरा कोई सुन ही नहीं रहा है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, या मेरी बातों को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बच्चा किसी और लेवल पे सोच रहा होता है, माँ बाप किसी और लेवल पे सोच रहे होते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको सोचना है, उसको समझना है और उसको कैसे डील किया जाए, कैसे इस मानसिक सिचुएशन को कैसे डील किया जाए, ये समझना ज़रूरी है। इसलिए जब बच्चा बहुत गुस्से में हो तो सबसे पहले उसके साथ बहस करने की बजाय उसे शांत होने की सलाह देनी चाहिए, शांत होने के लिए समय देना चाहिए, या ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे कि बच्चा पहले शांत हो जाए। उस वक्त चिल्लाकर या डांट कर चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, जो करना है कर लो, ऐसी चीज़ें स्थिति को और ख़राब कर सकता है। बेहतर है कि कुछ समय शांत होकर उससे पूछा जाए कि तुम इतने परेशान क्यों हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ, तुम जो कह रहे हो मैं उससे करने के लिए तैयार हूँ, बताओ तुम क्या चाहते हो, उसको कैसे पूरा किया जाए, बताओ। मिल के बैठ के बात करते हैं, उसके लिए सलूशन निकालते हैं। आओ मेरे साथ बैठो और उसके लिए हम कुछ कोई ना कोई सलूशन निकालते हैं। आओ बातें करो और मिल के सलूशन निकालते हैं। इस तरह की कुछ बात होनी चाहिए। कई बार बच्चे को तुरंत समाधान नहीं चाहिए होता है, उसे एक भरोसा चाहिए होता है, विश्वास चाहिए होता है, बात चाहिए होता है। उसको यह सुनना होता है कि उसकी बात कोई सुन रहा है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि बच्चे की हर जिद पूरी की जाए, हर जिद नहीं पूरी करनी है, लेकिन बात करने का एक तरीका ढूंढना होगा, बात करने का एक तरीका निकालना होगा कि उसको, अगर वो किसी मानसिक स्थिति से, मानसिक जटिलता से गुजर रहा है, उस सिचुएशन में उसको कैसे मनाना है, कैसे हैंडल करना है, ये मैटर करता है। अगर बच्चा गलत मांग कर रहा है तो माता पिता को अपनी सीमा तय करनी चाहिए, लेकिन सीमा तय करते समय बच्चे का अपमान करना ज़रूरी नहीं होता है। उसे समझाया जा सकता है, मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूँ, ऐसा कहा जाना चाहिए। लेकिन इस तरीके से समस्या हल नहीं होगी।
उसको बोलिए कि मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूँ, लेकिन इस तरीके से समस्या हल नहीं होगी, हम मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। बैठो, मेरे से बात करो, आओ और हम मिल के रास्ता निकालेंगे। ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसका सलूशन नहीं है। तो बैठो, वक्त दो, पहले कूल हो जाओ, बैठो, थोड़ा शांत हो जाओ और फिर मिल कर के रास्ता हम निकालते हैं, सलूशन निकालते हैं। बार बार बच्चे को समझाना, उसे कूल डाउन करना बच्चे के मानसिक स्थिति को नॉर्मलाइज़ करेगा। बच्चे का माइंड कूल हो जाएगा और वो गुस्से में ऐसी कोई अनहोनी घटना नहीं होने देगा। बच्चों को एहसास होना चाहिए कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, माता पिता के पास वापस लौटने का रास्ता उसके पास हमेशा खुला होता है। यह भरोसा माता पिता को भी देना है, फैमिली वालों को भी देना है बच्चे के साथ। माता पिता को बच्चों से सिर्फ पढ़ाई, नंबर लाना, नौकरी पाना, पैसे और अनुशासन की बात नहीं करनी चाहिए। कभी कभी उनके साथ दोस्ती यारी की तरह से बैठना चाहिए, उनसे बिना मकसद बातें करना चाहिए, पूछना चाहिए कि आज का दिन कैसा रहा, कोई परेशानी तो नहीं है, किसी ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं, तुम किसी बात को लेकर परेशान तो नहीं हो। क्योंकि बच्चे हमेशा अपनी परेशानी शब्दों में नहीं बताते। कभी कभी उनका चिड़चिड़ापन, उनका गुस्सा, उनका कमरे में बंद रहना या अचानक व्यवहार बदल जाना भी उनके अंदर चल रही परेशानी का संकेत हो सकता है। और अगर बच्चा बार बार बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, खुद को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहा है, घर से भागने की बात कर रहा है, या उसके व्यवहार में अचानक कुछ ऐसा बदलाव दिखाई दे रहा है जो बिल्कुल भी एबनॉर्मल हो या कुछ एबनॉर्मल हो, तो इसे नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में परिवार को चाहिए कि किसी भरोसेमंद व्यक्ति या काउंसलर या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, किसी डॉक्टर से मदद लेना बेहतर होता है और यह हमारी जिम्मेदारी भी है। और एक बात हम माता पिता को भी समझनी होगी, बच्चे को हर बार उसकी बात मानकर नहीं, बल्कि हर बार उसकी बात समझकर बड़ा करना है। मोबाइल टूट जाए तो नया खरीदा जा सकता है, पैसा ख़त्म हो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, ईएमआई का बोझ है तो उसका कोई ना कोई रास्ता निकाला जा सकता है, ईएमआई भरी भी नहीं गई तो भी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ज़िंदगी एक बार चली गई तो फिर दोबारा वापस नहीं आ सकती है। इसलिए बच्चों को लड़ने से पहले उनसे बात कीजिए, उन्हें हराने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए। कभी कभी माता पिता की सिर्फ एक शांत बातचीत, प्यार से गले लगाना और यह कहना कि बेटा जो भी हुआ है हम मिलकर ठीक कर लेंगे, ठीक करेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर ऐसा आप करते हैं तो किसी बच्चे को ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला लेने से रोक सकता है। छत्रपति संभाजी नगर की यह घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, यह हम सभी के लिए एक चेतावनी है कि बच्चों की छोटी सी परेशानी को हमेशा छोटी समझकर नज़रअंदाज करना ठीक नहीं रहता है। क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे सामने खड़ा बच्चा अंदर किस लड़ाई से गुजर रहा है, कितनी मुश्किल से गुजर रहा है, वह किस मेंटल सिचुएशन से गुजर रहा होता है, हमें नहीं पता होता है। ईश्वर कुणाल और उसके माता पिता की आत्मा को शांति दें और उनके परिवार को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति दें। और हम सब यह संकल्प लें कि अपने बच्चों को सिर्फ अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें यह भरोसा भी देंगे कि मुश्किल से मुश्किल समय में भी वह अकेले नहीं रहेंगे, उनके साथ हम रहेंगे। हम उनके मानसिक स्थिति को समझेंगे, उनके गुस्सा को, उनके आक्रोश को, उनकी ज़रूरतों को, उनके इमोशंस को समझेंगे और उनको उसी तरीके से हैंडल करेंगे, ठंडे दिमाग से, प्यार से, उनसे बात करके, उनको समझा करके, उनके हाँ में हाँ मिला के। दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र शर्मा। नमस्कार।